मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने आए हैं। मित्रों, प्रदेश के अंदर जो चिकित्सक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसमें कुछ जन स्वास्थ्य रक्षक हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा करवाया गया था। कुछ ने नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षक कोर्स किया हुआ है, CMSCD है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और इनमें स्वास्थ्य रक्षक जन स्वास्थ्य रक्षक को केवल और केवल 31 दवाइयां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। CMSCD को केवल 42 दवाइयां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। मित्रों, ये सारे जितने कोर्सेज हैं ये सारे के सारे आपको ड्रग प्रोवाइडर के रूप में कार्य करने की पात्रता प्रदान करते हैं। यानी आपके पास अगर कोई मरीज आता है, वो अपनी समस्या बताता है, तो आप उसको वो दवा देंगे और उसको रेफर कर देंगे हॉस्पिटल के लिए या बड़े सेंटर के लिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का बेसिक हेल्थ केयर का डिप्लोमा और इसी का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की इजाजत देते हैं और आज दिनांक में यही आपको ये अधिकार देते हैं। इससे पूर्व इसी तरह का अधिकार बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोग्राम के तहत संचालित BMPC के माध्यम से भी दिया गया था। केवल अभी तक संचालित इस तरह के कोर्सेज में 2 ही ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की इजाजत दी गई है। अन्यथा बाकी के सारे कोर्सेज जो हैं एज ए ड्रग प्रोवाइडर आपको अधिकार देते हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फर्स्ट एड कोर्स भी आपको केवल और केवल एज ए ड्रग प्रोवाइडर कार्य करने की पात्रता प्रदान करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अभी वर्तमान में अगर आप चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं पूर्व से ही, तो आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट का अधिकार तो चाहिए ही, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन किए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ड्रग प्रोवाइडर के रूप में कार्य करते हैं तो वो संपूर्ण नहीं है। कोई मरीज ने आपको समस्या के बारे में बताया, आपने गोली दी, उसे आगे बढ़ा दिया, इससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस में आज एडमिशन लें, क्योंकि आज एडमिशन की आखिरी तारीख है। हो सकता है ये तारीख बढ़ जाए, लेकिन अभी वर्तमान में हमको ऐसा लगता है कि आखिरी तारीख है। मित्रों, अगर आप चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपको वैधानिक रूप से कार्य करने की पात्रता मिले, जिससे आए दिन किसी भी तरीके की जांच और बाकी चीजों से आप प्रभावित ना हो। इससे आपको मानसिक रूप से भी पीड़ा होती है, सामाजिक रूप से भी पीड़ा होती है और आप जो कार्य करते हैं वो बार बार डिस्टर्ब होता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा इन संचालित कोर्सेज के माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं तो वो वैधानिकता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित ये कोर्स रेगुलर कोर्स के रूप में अध्ययन केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 महीने की इंटर्नशिप भी कराई गई है। मित्रों, इसका लगभग 4थे बैच जो है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का संचालित होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, ये वर्षों का मेरा अनुभव है, मैं वैकल्पिक चिकित्सक संघ को पिछले 30 सालों से वैकल्पिक चिकित्सकों के हितों में संघर्ष कर रहा हूं। मैं पिछले 30 वर्षों का मेरा अनुभव है कि जब भी वैकल्पिक चिकित्सकों के हित में कोई बात होती है तो वैकल्पिक चिकित्सक ही स्वयं उसमें भ्रम और भ्रांति फैलाना चालू कर देता है। ऐसी स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित कोर्सेज के
साथ भी हुई है। आपको याद है एक छोटी सी एक खबर छपी थी कि ये अपने परिवार का ही करेंगे। वो अविश्वसनीय खबर थी और उसकी एक ना पैसे की उसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन हमारे ही कुछ मित्रों ने इस भ्रामक खबर को बार बार प्रचारित और प्रसारित किया और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। अभी वर्तमान स्थिति में भी यही है, लोगों का ये कहना है अटल बिहारी के में इन कोर्सेज का रेफरेंस नहीं दिया है, कहीं पोर्टल पे दिख नहीं रहा है, वेबसाइट पर नहीं है, हमें अमुक सूत्र से ये खबर मिली है कि ये तो यूं ही संचालित हो रहा है। मित्रों, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि मध्य प्रदेश शासन की एक यूनिवर्सिटी जिसका वाइस चांसलर प्रदेश में बैठा है, भोपाल में रजिस्ट्रार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, जिसका चेयरमैन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, जिसका चांसलर प्रदेश का गवर्नर है, और इस तरह का एक कोर्स फर्जी तरीके से प्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित होगा। एक नए पैसे की सत्यता नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे ही कुछ मित्र इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाकर ना तो खुद करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। मित्रों, अगर आप चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, आप जब चिकित्सा व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार मिले, और वो आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि कारण ये है कि इस तरह के नियम और अधिनियम बनाए गए हैं कि जो जिस पैथी में है उसी पैथी में चिकित्सा व्यवसाय करेगा। और यही प्रमुख कारण है कि जिससे आयुष चिकित्सक हों और चाहे वैकल्पिक चिकित्सक हों, वैकल्पिक चिकित्सकों को कार्य करने की पात्रता प्रदान की है मध्य प्रदेश शासन ने, लेकिन उन्हीं की पैथी में आयुष चिकित्सकों को उनकी पैथी में कार्य करने का अधिकार है। लेकिन समस्या केवल और केवल इससे नहीं सॉल्व होती है। हमें चाहिए संपूर्ण अधिकार, और संपूर्ण अधिकार का मतलब होता है कि हमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार हमारी पैथी के साथ साथ मिले, और तभी हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और स्वास्थ्य की सेवाओं का सूचकांक भी बढ़ सकता है। ग्रामीण और शहरी पिछड़ा क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन और बेहतर हो सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी भी दूर दराज जिला अस्पतालों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबे खर्चों का से जो है वो बचा जा सकता है। इसलिए मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा ये संचालित कोर्सेस के द्वारा किसी भी तरीके के भ्रम में ना आए। आप पोर्टल पर सारी डिटेल्स डली हुई है। किसी व्यक्ति को अगर इसकी डिटेल्स के बारे में जाना है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का पोर्टल खोलिए, उसमें अधिसूचना में जाइए, एक एक बिंदु का अध्ययन कीजिए। वहां संपूर्ण जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेज के बारे में उपलब्ध है। इसलिए किसी भी भ्रामक खबरों के सुनी सुनाई खबरों में विश्वास न करिए। आपका भविष्य, आप मुझे एक बात बताइए कि आने वाले समय में ऐसी क्या संभावनाएं हैं, या आपको ऐसी क्या संभावनाएं लगती हैं कि आप जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि कोई आसमान से इस तरह का आदेश पारित होगा? क्या आपको लगता है कोई आकाशवाणी होगी? आपको क्या लगता है प्रदेश शासन आपको जो है वैसे ही जो है ये अधिकार दे देगा? कतई नहीं, किसी हालत में नहीं, संभव ही नहीं है। आपको ये अधिकार अगर चाहिए तो आप बिना प्रशिक्षण, बिना प्रशिक्षित हुए और किसी भी तरीके से शासन आदेश के तहत ही आपको कार्य करने की पात्रता मिलेगी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित ये जो दो कोर्सेज हैं, यही भविष्य की संभावनाएं हैं, यही अभी तक की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होंगे। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी एक डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रहा है।
जैसा कि आपको मालूम है कि 2006 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के खिलाफ एक मुहिम चली थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रदेश में कार्य करने के लिए बाधित कर दिया था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रशिक्षण बंद कर दिया था। लेकिन वैकल्पिक चिकित्सक संघ के अथक प्रयासों और संघर्ष की वजह से, आपको याद है 2008 का वो ऐतिहासिक सम्मेलन, उस ऐतिहासिक सम्मेलन की ही देन है कि मध्य प्रदेश में और केवल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन ने आदेश पारित कर आपको बिना पंजीयन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में बिना पंजीयन कराए कार्य करने की पात्रता प्रदान की। उसी के फलस्वरूप आज मध्य प्रदेश में वैकल्पिक चिकित्सक बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय पहली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जिसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा मध्य प्रदेश में संचालित किया है। और इस डिप्लोमा की वजह से आने वाले समय में जब आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता मिलेगी, आप पहले अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के डिप्लोमाधारी पहले लोग होंगे जो काउंसिल में पंजीकृत होंगे, चिकित्सक की श्रेणी में आएंगे और वैधानिक रूप से कार्य करने के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का अगर बेसिक हेल्थ केयर कर चुके हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा कर लें। अगर आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा किया है तो आप इसका बेसिक हेल्थ केयर भी कर लें और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको संपूर्ण अधिकार देता है, संपूर्ण चिकित्सक की श्रेणी में लाता है। मैं अभिमन्यु सिंह आपके लिए अगली खबरों के साथ, अगले मुद्दे के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। नमस्कार।